अवश्य दूंगा। उसी समय केकई ने कहा सुनिए महाराज। तब केकई ओहो देखिए राज तिलक की तैयारी है, सामग्री रखी हुई है राज दरबार में कि भगवान को राजा बनाया जाएगा। पूरे अवध में खुशी का ठिकाना नहीं, लेकिन मैंने कहा है कि समय बड़ा बलवान है। दुनिया में हजारों लोगों की तस्वीर तकदीर बदलती देखी है, शीशा तो वही होता है मगर तस्वीर बदलती देखिए। केकई ने कहा महाराज सुनो प्राणपति भारत जी का, देव एक बर भरत है टीका। मेरे पुत्र भरत को राज तिलक नया दशरथ ने कहा कोई बात नहीं, मैं अपने राम को राजा नहीं बनाऊंगा, भरत को राजा बना दूंगा। चलो उठो। लेकिन दूसरा मांगा क्या? तापस भेष। गजब हो गया कि तापस भेष विशेष योदासी। तापस भेष विशेष योदासी। ताली बजाइए और सुन। तापस भेष विशेष योदासी। तापस भेष विशेष उदासी। 14 बरस राम बनवासी। 14 बरस राम बनवासी। सवेश विशेष उदासी। 14 बरस राम वनवासी। 14 वर्ष के लिए भगवान राम को वनवास। इतना सुना राजा दशरथ माते हाथ मूंद दो लोचन, माथे पे हाथ धर के बैठ गए। अरे केकई तेने अच्छा नहीं किया, तू मेरे पुत्र भरत को राज तिलक मांग लेती, लेकिन मेरे प्यारे राम को वन में जाने के लिए नहीं मांगा। क्या कर दिया केकई? महाराज देना है तो हाँ या ना, लेकिन रघुकुल की रीति है साहब कि रघुकुल रीत सदा चले आई, प्राण जाए पर बचन न जाए। ये रघुकुल की रीति है, क्षत्रियों की रीति है कि रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर बचन न जाई। आज राजा दशरथ सर धर के बैठ गए कि तेने क्या कर दिया? हाहाकार पड़ गया अवध में। ये क्या हुआ? भगवान राम को तिलक हो रहा है, लेकिन बन हो गया, वन साहब वनवास हो गया। किसने वनवास दिया राम को? परीक्षित जी किसने? केकई ने दिया। अब एक बात बता रहा हूं मैं आपको। केकई राजा केकई बेटी थी और केकई ने भगवान राम को वनवास नहीं दिया। क्यों? इसका प्रमाण है। अगर केकई वनवास देती, अगर केकई के दिल में नेक भी कपट होता तो केकई भरत जैसे पुत्र को पैदा नहीं करती साहब। एक समय की बात है, भगवान 6-7 वर्ष के होंगे तो करुणामयी माता ने भगवान राम को दूध भात बनाया, खोदे डाल
और एक बात और बता दूं कि अयोध्या में भगवान राम से सबसे ज्यादा प्रेम कौन करता था? बता। सबसे ज्यादा अयोध्या में भगवान राम से प्रेम करता था वो थी केकई। भरत चाहे कहीं भी चले जाएं कोई चिंता नहीं, लेकिन भगवान राम को केकई अपने कमरा से अलग नहीं होने देती थी। ध्यान दो, भगवान राम से इतना प्रेम करती थी केकई सबसे ज्यादा अयोध्या में। जब करुणामयी माता ने दूध भात बनाया राघवेंद्र को खिला रही थी, भगवान राम ने हाथ पकड़ लिया, मैया मैं तुझसे कुछ मांगू तो तू क्या मुझे दे सकती है? ओहो, केकई बोली बेटा कुछ दे सकती है, मैं तुझे सब कुछ दे सकती हूँ, सब समर्पित कर सकती हूँ तेरे पीछे, मांग तू। नहीं, मेरी सौगंध तू मुझे देगी तो किसी से कहेगी नहीं, क्योंकि तेरे अंदर सामर्थ्य। तू मेरी सौगंध खा, तू मुझे देगी और किसी को बताएगी नहीं। अरे क्या बताना मुझे, क्या देना? मेरा राम दुखी ना है बस। लाला मैं तेरी सौगंध खाती हूँ, मैं किसी को नहीं बताऊंगी। बोल मैया, अगर मैंने वरदान मांग दिया तो तेरी समाज में सम्मान नहीं होगा। बेटा इसकी भी मुझे चिंता नहीं है, सम्मान हो या ना हो, लेकिन तू दुखी ना है। मांग क्या मांग रहा है? मैया अगर मैंने मांग लिया तो इस भारत में कोई भी व्यक्ति अपनी बेटी का नाम केकई नहीं रखेगा। केकई बोली बेटा इसकी भी परवाह नहीं मुझे, लेकिन तू मांग क्या मांगना चाहता है? मेरा राम दुखी ना है, मांग ले क्या मांगना चाहता है? भगवान राम बोले मैया अगर तूने मुझे दे दिया तो तू बेरत कारण भी भोग सकती है, तू विधवा भी बन सकती है। बहन भाइयों, हिंदुस्तान की नारी के लिए ये बात तो खटक जाती है, लेकिन 2 मिनट केकई मौन रही। तब केकई ने कहा बेटा मुझे ये भी मंजूर है, पर तू मांग क्या मांगना चाहता? तब केकई ने कहा, तब भगवान राम ने कहा मैया तुझसे मेरी एक प्रार्थना है, और इस काम को तेरे अंदर सामर्थ्य है कि तू बड़ी बलशाली है, वीरांगना है। क्यों कि तेने पिता के साथ में युद्ध किया था, पिता का रथ की कील निकल गई युद्ध में, पिता की जान खतरे में थी, तब तेने अपनी अंगुली लगा दी रथ के पहिए। तेरे अंदर बहुत वो वरदान थे उस राजा दशरथ पर, तो जब मांगली समय आ जाएगा था। मैया विवाह के उपरांत और मुझे राज तिलक होगा, राज तिलक ना मांग करके तू मेरे लिए 14 वर्ष का वनवास मांग। मैं तुझसे कह रहा हूं तू मेरे लिए 14 वर्ष का वनवास मांगेगी। भगवान राम ने कहा आप केकई धड़ाम सीधे गिर गई। बेटा नहीं नहीं, कभी नहीं दे सकती हूँ मैं, इस बात को कभी नहीं कर सकती हूँ, मैं सहन कर सकती हूँ। बेटा मेरे दिल के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। चीखे मत मां, चीखे मत, तेने मेरी सौगंध खाई है, मैं दूंगी और किसी को बताऊंगी। तेने सौगंध खाई है। आज उसी समय केकई धड़ाम सीधे गिर पड़ी। उस दिन से केकई भगवान राम से दूरी बनाए रखती थी। क्यों कि जब मेरा प्यारा राम बनने जाएगा तो जैसा हाल राजा दशरथ का हुआ कहीं मेरा ना हो जाए। और राजा दशरथ का तो होगा। क्यों कि जिस समय उन्होंने श्रवण कुमार के बाण मारा था, जब श्रवण कुमार के बाण मारा था, अंधी अंधा बेचारे
श्रवण कुमार को गोदी में रख के कहने लगे, रे राजन, आज हम अपने पुत्र के वियोग में तड़प तड़प के मर रहे हैं राजन। एक दिन वो आएगा कि तू अपने पुत्र के वियोग में तड़प तड़प के मरेगा, तड़प तड़प के मरेगा। उनको श्राप का बदला भी देगा। सुखदेव जी वर्णन करते हैं, राजा परीक्षित अवध में दुख का ठिकाना नहीं रहा। भगवान राम ने सबको समझाया। भगवान राम वन के लिए चले गए। सीता जी लखन को लेकर के चौपाई बताती है, तापस भेष विशेष उदासी। तपसी का भेष, तापस भेष विशेष, तीनों को हुआ। चौपाई बता रही है भगवान राम को मांगा या तीनों को, लेकिन चौपाई के हिसाब से तापस भेष, तपसी का भेष, विशेष, शेष अवतार लक्ष्मण, शेष दासी, दासी सीता। 14 वर्ष राम वनवासी। केपट से मुलाकात हुई साहब। राजा दशरथ ने शरीर छोड़ा, जिसके 4 पुत्र हैं, लेकिन जिस समय राजा दशरथ का शरीर छूटा तो एक भी पुत्र पास में नहीं हुई। भरत ननहाल में है, भगवान राम लखन वनवास में है। राजा दशरथ तड़प तड़प के पुत्र के वियोग में लला जब बहे पेड़न की ओट, धूप के लगी में चोट, हाल सुर लोक सिधारे, बन को चले गए लक्ष्मण राम, लला दो प्राण प्यारे। राजा दशरथ खत्म हो गए, एक भी पुत्र पास में नहीं है साहब। कोई संस्कार भी कर दे। गुरुओं ने अतरों में तेल में सब रखकर आया दशरथ का। बारी मुसीबत। गंगा जी के किनारे पहुंचे, केवट को दर्शन दिया। केवट केवट कहते हैं लोग, लेकिन केवट को भगवान राम को दर्शन देना था, क्योंकि 3 जन्म से केवट तरस रहा था। 3 जन्म से। पहले जन्म में केवट कछुआ था, भगवान के दर्शन नहीं हो पाए, चरण नहीं छू सका, पैर नहीं छू सका। दूसरे जन्म में केवट एक बहेलिया बना, फिर भी दर्शन नहीं हो पाए। तीसरे जन्म में केवट आकर के केवट बना है। तो भगवान राम को दर्शन देना था। तो जो नाव में बैठ के भगवान गए, बड़ी गहराई की बात है, जो नाव में बैठ के गए भगवान, उस नाव का भी भगवान को कल्याण करना था। क्यों कि पूर्व जन्म में 2 गंधर्व थे, ऋषि के श्राप से वृक्ष हो गए, गिड़गिड़ा के चरणों में गिर गए। महाराज उद्धार कैसे होगा कि केवट काट तुम्हें ले जाइए, बाकी तो वो नाव बनइए, तब रघुवंश हो अवतारा, उतरे है सुर सागर पारा। प्रभु का अवतार होगा तो तुम्हारा कल्याण होगा। तो भगवान राम को उस नाव में बैठना था। केवट से मिले बहन भाइयों, प्रार्थना की भैया हमको पार करो। एक लाख गाऊंगा। अरे मोई जान है गंगा पार, अरे पार की बतला नाथ किनारे जो मोई जान।
बटला नाव किनारे सो के बटला नाव किनारे सो जानो है गंगा पार हो पार के बटला नाव किनारे सो पार हो पार के बटला नाव किनारे गोविंद भगवान की। आज भगवान ने केवट को दर्शन दिया, केवट ने भगवान राम को गंगा पार किया। जय हो। आज गंगा पार करके भगवान राम ने बड़े बड़े राक्षसों का वध किया। समय के अभाव से बहन भाइयों, अंत में रावण जैसे राक्षसों का भगवान ने वध किया है। जब जब होए धर्म की हानि, बारे असुर अधम अभिमानी, तब तब धरे प्रभु मनुज शरीरा, हरे नाथ भक्तन की पीरा। जब जब धर्म की हानि होती है मेरे प्रभु अवतार धारण करते हैं। सुखदेव जी ने कहा राजन, समय के अभाव से बहन भाइयों अब हम आपको चंद्र वंश की ओर लेकर के चलते हैं। ये वंश बड़ा ही पवित्र वंश है, इसमें भगवान कन्हैया का अवतार हुआ। देखो एक विशेष बात,